एक शब्द सब कुछ कहा, सतगुरु शिष्य समझाई। जहां लाया तहां लागे नहीं, फिर बूझे आई। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा गुरुमुखों के पास शेयर कीजिए, ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और आप भी पुण्य के भागी बन सके। जय सच्चिदानंद भगत जी। श्री संत दादू दयाल जी की वाणी है, एक शब्द सब कुछ कहा, सतगुरु शिष्य समझाए। जहां लाया तहां लागे नहीं, फिर बूझे आए। अर्थात संत दादू दयाल जी यहाँ गुरु की शिक्षा में न चलने वाले शिष्य का परिचय दे रहे हैं। सद्गुरु के दिए नाम अथवा सत्य शब्द के चिंतन से इस लोक में यश, वांछित भोग प्राप्ति, पाप निवृत्ति और मन की स्थिरता आदि तथा मुक्ति भी सहज ही प्राप्त होती है। संत ऐसा समझाकर नाम चिंतन करने को कहते हैं। यह उनका हितकारी उपदेश है, परंतु मन फिर भी नाम चिंतन के साधन में न लगाकर बारंबार संसार की ओर दौड़ता है। जो साधक दृढ़ श्रद्धा न होने के कारण मन जहां लगाना है उसमें नहीं लगाता, बल्कि वचनों में संशय करके पूछता है कि इससे अच्छा और सरल साधन अन्य कोई नहीं है क्या? भला उसका कल्याण कैसे होगा? स्मरण रहे कि सतगुरु प्रदत्त साधन में संशय करने वाले व्यक्ति से न तो साधन उचित ढंग से होता है और न ही उसका कल्याण होता है। श्री दादू दयाल जी राजस्थान के अनेक ग्रामों में भक्तों को सत्य मार्ग की शिक्षा देते हुए ग्राम नरेना में आ रहे थे। होली के दिन थे। मार्ग में उन्होंने बखाना को एक युवकों की टोली के साथ होली के गीत गाते हुए देखा। जैसा कि संसार में आम रिवाज है कि होली के दिनों में बहुत मन चले युवक तरह तरह के अशोभनीय गीत भी गाने में लग जाते हैं। उस टोली में बखाना नाम का एक युवक था। उसे अशोभनीय गीत गाते देखकर दादू दयाल जी ने भी अपना चेतावनी भरा भजन गाना आरंभ कर दिया। मन मूर्खा तय यो ही ना जन्म गवायो, साई केरी सेवा ना कीन्ही, यही कल काहे कु आयो। जिन बातन तेरो छूटक नाही, सोई मन तेरो भायो। कामी हयो विषया संग लाग्यो, रोम रोम टपकायो। कुछ यह चेत विचार देखो, कहा पाप जिए लायो। दादू दास भजन कर लीजे, सुपने जग ढहकायो। अर्थात संत दादू दयाल जी फरमाते हैं कि हे मूर्ख मन, तू यूं ही जन्म गंवा रहा है। तूने परमात्मा की सेवा नहीं की। तुम इस संसार के झगड़े में क्यों फंस गए? जिन बातों से संसार से छूटना मुश्किल है उस तरफ मन को लगाया हुआ है। कामी होकर विषय रस जो जहर के समान है उसे रोम रोम में बसाया हुआ है। कुछ सावधान हो,
और विचार करो कि पाप कर्मों के चिंतन में हृदय को क्यों लगाया हुआ है। संत दादू दयाल जी फरमाते हैं कि भजन कर लीजिए, ये संसार स्वप्न की भांत एक दिन ढह जाएगा। उक्त शब्द गायन करते हुए दादू दयाल जी ने बखाना के निकट आकर कहा, अरे नादान, जिन भगवान ने तेरा इतना सुंदर शरीर बनाया है उनके गुण तो गाता नहीं, इसके विपरीत अपने पतन के गंदे गीत गा रहा है। भाई, यह तो कताब उचित नहीं। मानो काया पाकर तो उस प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। यह सुनते ही बखाना श्री दादू दयाल जी के चरणों में गिर पड़ा और उसी दिन उनका पक्का शिष्य बन गया। बखाना जी ने अपना सर्वस्व समर्पण करके गुरु भक्ति और नाम सुमिरण में मन लगाया। आगे चलकर यही बखाना गुरु कृपा से एक दिन अच्छे कवि, गायन और संत बन गए। उन्होंने अपनी वाणी में कहा है, एक शब्द गुरु दिया, तेहि सोवत बैठा किया। सोई जागे रे, सोई जागे रे, राम नाम लिउ लागे रे। बखना साध सुभागा, जो अपने पहरे जागा। बखना जी कहते हैं कि गुरुदेव के एक शब्द ने मुझे जगा दिया। उसे ही जागा हुआ समझना चाहिए। जिसके मन में प्रभु नाम स्मरण की लगन लग गई, यह बखना का सौभाग्य है कि उसे गुरु दादू जी मिले और उन्होंने उसे जगा दिया। सदगुरु की समझे नहीं, अपने उपजे नाही। सदगुरु की समझे नहीं, अपने उपजे नाही। तो दादू क्या कीजिए, बुरी व्यथा मन माही। तो दादू क्या कीजिए, बुरी व्यथा मन माही। जो सदगुरु की शिक्षा को मन लगाकर नहीं समझता और जिसके मन में विषयाशा त्यागने की भावना भी उत्पन्न नहीं होती, तो ऐसे व्यक्ति के कल्याण के लिए क्या किया जाए। जब तक विषयाशा रूप बुरी दशा मन में है, तब तक कल्याण मार्ग नहीं खुलता। इस प्रकार सत्य उपदेश करते हुए श्री दादू दयाल जी पुनः सांभर में आए। यहाँ पर एक भूधर दास नाम का बैरागी अपने शिष्यों सहित रहता था। उसने सोचा कि यह सन्यासी पहले के समान यहाँ ही न जम जाए, अतः इसे यहाँ आते ही मार पीट कर भगा देना चाहिए। एक दिन उसने अपने एक शिष्य के साथ लिया और एकांत देखकर दादू महाराज के पास पहुंच गया। अपने शिष्य को आदेश दिया कि अब दादू जी की पिटाई कर दो। यह योजना बनाकर जैसे ही वे दादू जी के निकट पहुंचे कि उस बैरागी के शिष्य को वह बैरागी ही दादू रूप में दिखने लगे। बस फिर क्या था, चेले ने अपने ही गुरु बैरागी की पिटाई शुरू कर दी। इस पर वह बोला कि मैं तो तेरा गुरु हूं, मुझे क्यों मारता है। चेले पर बैरागी की कुशिक्षा का भूत सवार था, अतः उसने उत्तर दिया, जैसा तू गुरु है वैसे ही तेरी पूजा कर रहा हूं। अंत में जब बैरागी गुरु बेचारा अधमरा हो गया तो फिर वह अपने रूप में दिखने लगा। यह देखकर उन दोनों के समझ में आ गई कि दादू जी सिद्ध पुरुष हैं, इनके साथ शत्रुता नहीं करनी चाहिए। तब वे दोनों दादू महाराज के चरणों में गिरकर अपनी करनी की क्षमा मांगने लगे। श्री दादू जी ने उन्हें सत्य का उपदेश दिया कि भाइयों, मानुष जन्म पाकर सच्चे मन से प्रभु की भक्ति करनी चाहिए, न कि ईर्ष्या द्वेष में अपना जीवन गंवाना चाहिए। भगवान को तो सदा निर्मल मन से ही रिझाया जा सकता है, इसलिए नाम जपो और अपना कल्याण करो। ठीक इसी प्रकार भी भक्त साहिब राम जी ने अपने दोहे में लिखा है कि
गुरुमुख साहिब राम जी सेवक बड़े चैतन्य थे, कुर्बा गुरु चरण पर भक्ति भाव अनन्य। तन मन धन अरु सुरत से अनुरत आठ पहर, हउए ममता की तनिक नहीं थी मन में लहर। तीन नियम गुरु भक्ति के परिपालन वे करते थे, मन में ऊंचा सच्चा प्रेम दया नित्य भरते थे। प्रथम नियम नित्य प्रति भजन अभ्यास था करना, भजन करके ही जलपान करें फिर प्रेम मगन रहना। दूजा नियम श्री दर्शन हेतु दरबार जब आते थे, लौटने का विचार नहीं जब तक आज्ञा ना पाते थे। आज्ञा लेने का स्वयं प्रयत्न कदाचित ना करते थे, लौटा करते थे हुक्म श्री गुरुमुख से पाकर ही। सरकारी विभाग के कर्मचारी कभी कुछ ना पूछते थे, सभी काम इनके संपूर्ण, ना काम कभी अधूरे थे। नियम तीसरा था मासिक वेतन जो भी पाते थे, अधिकतम राशि लंगर हेतु भेंट दे आते थे। करते सेवा अपने हाथों से कभी नहीं सकुचाते थे, पानी भरते ढोते बोझ नित झाड़ू आप लगाते थे। आठ पहर सेवा आज्ञा पालन ही था इनका श्रेय, आठ पहर सेवा आज्ञा पालन ही था इनका ध्येय। अपने ऊपर कभी भी लेते नहीं किंचित श्रेय, इसमें सद्गुरु देव हो राजी सेवा वही कहाती है। इसमें सद्गुरु देव हो राजी सेवा वही कहाती है। मिटना जो सीखे जीते जी भक्ति उन्हें अपनाती है। देखा देखी यह बात नहीं मन से होता शूर, भीतर के दिव्य रंग फूटते यदि होवे दिल में नूर। सेवक जन को कृतार्थ करने गुरु रूप धरते अवतार, सेवक जन को कृतार्थ करने गुरु रूप धरते अवतार। प्रेमी तो इश्क गुलामी चाहता सदा रहे खबरदार। भक्त साहिब राम की सेवा जग में प्रकट हुई, रिश्ते नाते सगे संबंधी नहीं केवल भक्ति अपनी हुई। भक्त साहिब राम का गुरु भक्ति वृतांत साफ बता देता है, थे भक्त समाहित शांत। इसी प्रकार गुरु वशिष्ठ जी का कुछ ऐसे उपदेश हैं। राजा दशरथ के दरबार में अनेक राज ऋषि और ब्रह्म ऋषियों की महान सभा है। इसमें महान तत्ववेत्ता गुरु वशिष्ठ जी का पुरुषोत्तम श्री राम जी के प्रति उपदेश जारी है, जिसे एक सच्चे जिज्ञासु बनकर श्री राम जी दत्त चित्त होकर श्रवण कर रहे हैं। सद्गुण संपन्न पुरुष की महिमा। गुरु वशिष्ठ जी बोले, हे निर्मल बुद्धि राम जी, ये मेरे वचन परम पावन हैं। विचारवान शुद्ध अधिकारी के लिए ये परम बोध के कारण है। आप जैसे शुद्ध पात्र पुरुष इन वचनों को पाकर शोभायमान होते हैं और वचन भी उनको पाकर शोभा पाते हैं। जैसे शरद काल में मेघ के आभाव से चंद्रमा और आकाश शोभा देते हैं, वैसे ही शुद्ध पात्र में ये वचन शोभा पाते हैं और निर्मल हृदय जिज्ञासु सुजन निर्मल वचनों की महिमा सुनकर प्रसन्न होते हैं। गुरु वशिष्ठ जी बोले, हे विचारवान संपन्न राम जी, शम यानी शील, प्रज्ञा यानी सद्बुद्धि और महान पुरुषता आदि गुणों से युक्त बुद्धिमान को चाहिए कि वह श्रवण मनादि साधनों से इस प्रकार के ज्ञान और सदाचार को बढ़ाने का अभ्यास करता रहे। हे राघवेंद्र राम जी, तुम शुद्ध बुद्धि और परम सुपात्र हो और मेरे वचन भी अति उत्तम हैं। इन वचनों में सत्य की सिद्धि हेतु
युक्ति युक्त वाक्य हैं और नाना प्रकार के दृष्टांत कहे जा रहे हैं। जिस जीव के बहुत जन्म के पुण्य एकत्र होते हैं उसी को कल्प वृक्ष जैसा यह सत्संग मिलता है। निकृष्ट जीव को ये वचन श्रवण करने को नहीं प्राप्त होते और न ही उसकी वृत्ति इनके श्रवण में लगती है। जैसे धर्मात्मा राजा की इच्छा न्याय शास्त्र के सुनने में होती है और पापात्मा की नहीं होती, वैसे ही पुण्यवान की इच्छा इसके सुनने में होती है और अधर्मी की इच्छा नहीं होती। जो कोई इन मोक्ष पायक वचनों का आदि से अंत पर्यंत अध्ययन करेगा अथवा निष्काम संत के मुख से श्रद्धा युक्त सुनकर आचरण करेगा तथा दृढ़ भाव होकर विचरेगा, उसका संसार भ्रम निवृत्त हो जाएगा। हे रकुल शिरोमणि राम जी, जैसे रस्सी के जानने से सर्प का भ्रम और भय दूर हो जाते हैं, वैसे ही अद्वैतात्मा तत्व के जानने से उक्त गुण संपन्न पुरुष का संसार भ्रम नष्ट हो जाएगा। इन वचनों में पहला वैराग प्रकरण है, जो कि मन में वैराग को दृढ़ करने वाला है। जैसे मरुस्थल में वृक्ष नहीं होता, यानी कि मरुस्थल में वृक्ष पैदा नहीं होता, बल्कि जहां बड़ी वर्षा हो वहां पर ही पैदा होता है। अज्ञानी का हृदय मरुस्थल के समान है, उसमें वैराग का वृक्ष पैदा नहीं होता। परंतु यदि सत्संग रूपी बड़ी वर्षा हो तो वैराग वृक्ष उसमें भी पैदा हो जाता है। जैसे निर्मल बूटी के चूर्ण का संसर्ग होने से मैला जल निर्मल हो जाता है, वैसे ही सत्पुरुषों का सत्संग श्रवण कर बुद्धि का दर्पण निर्मल हो जाता है और बुद्धि के निर्मल होने से आप स्वयं ही परम पद को प्राप्त होंगे। और गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, हे नरश्रेष्ठ श्री राम जी, जैसे मलिन मणि मांजने से उज्जवल हो जाती है, वैसे ही सत्संग के वचनों से, सतगुरु के वचनों से एवं सत्संग से मुमुक्ष का हृदय निर्मल हो जाता है और सत्संग में प्राप्त दृढ़ विचार के बल से आत्मपद पाने को समर्थ हो जाता है। इन वचनों से हृदय में सभी सद्गुण सरलता से उत्पन्न होने लगते हैं। गुरु वशिष्ठ जी ने पुरुषोत्तम श्री राम जी को उपदेश दिया कि एक मुमुक्ष को सत्संगत में आकर सत्पुरुषों के वचनों को श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना चाहिए, फिर उनको मन में धारण कर शील, संतोष, वैराग्य और विचार आदि गुणों को धारण करना चाहिए तथा सदाचारी रहते हुए साधना करते रहना चाहिए। यही आत्म कल्याण का उपाय है। गुरु वशिष्ठ जी बोले, हे राघव, अप्राप्त वस्तु की आकांक्षा का त्याग करने वाला और वस्तु के प्राप्त होने पर भी हर्षित न होने वाला पुरुष संतुष्ट कहा जाता है। प्राप्त वस्तु अथवा अप्राप्त वस्तु दोनों मिथ्या होने के कारण उनकी प्राप्ति और अप्राप्ति दोनों में हर्ष या खेद न करना संतोष के लक्षण हैं। गुरु वशिष्ठ जी बोले, हे अविचार रूप शत्रु के नाश करता श्री राम जी, शम अथवा शील के बाद अब मोक्ष द्वार के दूसरे द्वारपाल संतोष का वर्णन सुनो। जिस पुरुष को संतोष प्राप्त हुआ वह परम आनंदित होकर त्रिलोकी के ऐश्वर्य को तृण की न्यायी तुच्छ जानता है। हे राम जी, जो आनंद अमृत के पान से और त्रिलोकी के राज से नहीं होता, वह आनंद संतोषी व्यक्ति को होता है। हे राम जी, रात्रि हृदय रूपी कमल को सकुचा देती है। जब संतोष रूपी सूर्य उदय होता है तब इच्छा रूपी रात्रि का अभाव हो जाता है। जैसे क्षीर समुद्र उज्ज्वलता से शोभायमान है, वैसे ही संतोषी पुरुष की कांति सुशोभित होती है।
यदि त्रिलोकी के राजा की भी इच्छा निवृत्त ना हुई तो उसे दरिद्र समझना चाहिए, और जो निर्धन संतोषी है उसे सम्राट समझना चाहिए। संतोषी व्यक्ति वही है जो अप्राप्त वस्तु की इच्छा ना करे, और यदि प्राप्त भी हो तो इष्ट अनिष्ट में राग द्वेष ना करे। संतोषी व्यक्ति सदा आनंद में रहता है। संतोषी व्यक्ति की कोई भी इच्छा नहीं रहती, उसका हृदय सदा प्रफुल्लित रहता है। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, यह संतोष मोक्ष देने वाला मंगलदायक कहा जाता है, और वास्तविक स्वर्ग सुख भी यही है। इतना ही नहीं, संतोषी व्यक्ति असीम विश्रांति सुख को प्राप्त हो जाता है, और उसका विक्षेप दुख सर्वथा निवृत्त हो जाता है। गुरु वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जो अप्राप्त वस्तु की इच्छा नहीं करता और जो अनिश्चित प्राप्त हुई वस्तु को ही यथाशास्त्र ग्रहण करता है, उसका नाम संतोषी व्यक्ति है। जैसे पूर्णमासी का चंद्रमा अमृत से पूर्ण होता है, वैसे ही संतोषी व्यक्ति का हृदय संतोष से पूर्ण रहता है। जो व्यक्ति संतोष से रहित है, उसके हृदय रूपी वन में सदा दुख और चिंता रूपी फल फूल ही उत्पन्न होते हैं। हे राम जी, जिसका चित्त संतोष से रहित है, उसके अंदर समुद्र की नाना प्रकार की तरंगों के समान नाना प्रकार की इच्छाएं उपजती हैं। संतुष्ट आत्मा परम आनंदित है, उसकी जगत के पदार्थों में आसक्ति नहीं होती। हे राम जी, जैसा आनंद संतोषी व्यक्ति को होता है, वैसा आनंद अष्ट सिद्धि से और अमृत पान करने से भी नहीं होता। संतोषी व्यक्ति सदा शांत रूप एवं निर्मल रहता है। हे राम जी, जैसे आम का परिपक्व फल सुंदर होता है और सबको प्यारा लगता है, वैसे ही संतोषी व्यक्ति सबको प्यारा लगता है और स्तुति करने के योग्य है। जिस पुरुष को संतोष प्राप्त हुआ है, उसको परम लाभ हुआ है। हे राम जी, जहाँ संतोष है वहाँ इच्छा नहीं रहती। जैसे मेघ पवन के आने से नष्ट हो जाता है, वैसे ही संतोष के आने से इच्छा नष्ट हो जाती है। जो संतोषी व्यक्ति हैं, उनको देवता और ऋषिवर सब नमस्कार करते हैं और धन्य धन्य कहते हैं। अतः हे राम जी, संतोष को हृदय में धारण करो, इससे परम शोभा पाओगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।